हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हमारा ज्योग्राफी का ये प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है, अभ्यास सेशन, उसका ऑलमोस्ट ये कहें कि लास्ट सेशन होने वाला है, क्योंकि जितने टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए थे उनको सभी के प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। और आज ये आपका 14th नंबर का जो सेशन है, इस सेशन में मैं आपको एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, या इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसके, एनर्जी रिसोर्सेज के। अब एनर्जी में जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग इसमें जो पार्ट्स देखते हैं वो एक स्टैटिक और एक आपका जो है करंट अफेयर वाला होगा। कोशिश की है कि जो मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, बट दो चार फैक्ट जैसे सोलर एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी का जो टोटल अमाउंट है वो रिसेंट डेटा अभी हमारे पास नहीं आया है। 2023 का जो डेटा है वो यहाँ पर है। कोशिश करेंगे कि जब एग्जाम हो उसके पहले करंट अफेयर में हम उसको अपडेट करें, अदरवाइज जो पुराना डेटा वो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, कौन कौन लाइव हैं, फटाफट फटाफट। नमस्ते, मॉर्निंग की क्लास कर दीजिए जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, पहली बात तो ये थोड़ा सा पॉइंट को समझें कि मॉर्निंग से मेरी भी क्लासेस चल रही है ऑफलाइन लगातार, और ऑफलाइन बैच को शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा मॉर्निंग में ज्यादा मुश्किल आ रही है। दूसरी बात ये कि मंडे से आपका जो है थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपके जो रिमेनिंग टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी है वो मैं पहले करवाऊंगा, देन उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो दो चीजें हैं। अभी थोड़ा सा और देख लीजिए, अगर कहीं स्लॉट खाली मिलेगा तो मैं वो करूंगा, अदरवाइज आपको थोड़े दिन के लिए अभी और ये क्लास देखना पड़ेगी इसी टाइम पर। ठीक है, हाँ, बजट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना, बजट डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके आज के सेशन का क्या पूछा गया आपसे कि मध्य प्रदेश में व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन का प्राथमिक स्रोत क्या है, बताइए। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स बताइए। थर्मल पावर कहना आंसर है, बताइए क्या थर्मल पावर सही आंसर है इसका? यस, इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्मल पावर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोर देन 2/3 एनर्जी जो है, या अराउंड 2/3 एनर्जी की हम जब बात करते हैं तो वो केवल और केवल किससे आती है, वो हमारे थर्मल सोर्सेज से आते हैं, थर्मल पावर से आती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका थर्मल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक जो इंट्यूशन कहते हैं वही आंसर करेंगे तो गलती नहीं होगी, अगर ज्यादा ओवर थिंक करेंगे तो होगा। ठीक है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर दी सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। बताइए, सासन नाम का आपका एक प्लेस है, उस प्लेस पर आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, ये बात ध्यान रखें। और वो कौन से प्लेस पर है इसमें से? कुछ आंसर्स बड़ी जल्दी आते हैं और कुछ लोग बिल्कुल आंसर नहीं करते हैं। देखिए, जब आप सेशन पढ़ते हैं, इसीलिए आपको पहले टॉपिक बताया गया था कि जब आपको कोई सेशन लिया जाएगा आपका, तो आप उसके बारे में थ्योरी क्लासेस पूरी कवर करके आइए, पॉइंट बाय पॉइंट। जितनी चीजें आपकी लिखी हुई है वही आपके क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है, मैं सेशन करवा रहा हूं इसमें भी वही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, बिल्कुल। रोहित, आदित्य, रवि, आप लोग कुछ लोग आंसर करते हैं, उसके अलावा फिर आंसर नहीं आते, तो ध्यान रखें सभी लोग आंसर करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, उसके पहले इस बारे में थोड़ा सा और देखें। जैसे कि मैंने थ्योरी में आपको ये बताया कि सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है, ये अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में याद रखना है। दूसरा, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2015 का है ना, और ये जो आपको मिलेगा सिंगरौली जिले में मिलने वाला है। ठीक, सिंगरौली के अलावा इसमें जो फैक्ट याद रखने लायक है वो ये है कि इसको कौन रन कर रहा है। क्या ये गवर्नमेंट का है? क्या ये आपका जो है पीएसयू है? नहीं, इसको प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, रिलायंस एनर्जी जो है वो इसको टेकल कर रही है। यहाँ पर प्रोडक्शन रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इट इज दी 4th लार्जेस्ट पावर प्लांट है जो कि आपका इंडिया में रन हो रहा है। ठीक है, अल्ट्रा का मतलब ये होता है, सिग्निफिकेंस नहीं है, अल्ट्रा का मीनिंग होता है जब आप 4000 के समथिंग, 2000 से ऊपर या 4000 से ऊपर एनर्जी पावर प्रोडक्शन करते हैं तो उसको अल्ट्रा नाम दिया जाता है ना। इसका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, डिफरेंट नेमिंग की जाती है। जैसे कुछ होते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं मिनी पावर प्लांट, माइक्रो पावर प्लांट, मेजर, ऐसे पावर प्लांट जो होते हैं, तो वैसे अल्ट्रा का मतलब होता है जब कैपेसिटी ज्यादा हो। हाँ, हाई कैपेसिटी, यस। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैज बीन द हाईएस्ट ग्रोथ, हैज सीन द हाईएस्ट ग्रोथ इन मध्य प्रदेश इन रिसेंट ईयर। ये आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन है,
ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको बस केवल ऑप्शन पढ़ना है, जो 4 चीजें दी हैं, 4 ऑप्शन है, उनमें से एक को पिक कर लीजिए। क्या सोलर में ग्रोथ देखने को ज्यादा मिली है, विंड एनर्जी की मिली है, बायोमास की मिली है, या ये जो आपकी स्मॉल हाइड्रो एनर्जीज होती है? स्मॉल हाइड्रो एनर्जी आपको यहां देखने को नहीं मिलेंगी ज्यादा। बायोमास रिन्यूएबल में आती है, जो कि लिमिटेड प्लेस पे रिसोर्सेस हैं तो वहां पर बायोमास से प्रोड्यूस किया जाता है। विंड एनर्जी के लिए आपके पास नेचुरल ऐसी कैपेबिलिटी वो होना चाहिए, नेचुरल आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी होना चाहिए कि जहां पर विंड आपको कॉन्स्टेंटली मिल सके और आप उसको स्टेब्लिश करें। बट सोलर का ये है कि मध्य प्रदेश जो है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में लगभग लगभग, इवन भारत में भी लगभग लगभग पूरे साल भर तक आपको एक कांस्टेंट सनलाइट मिलती रहती है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है कि पता चला कहीं पर माइनस में टेम्परेचर चलेगा, इस तरीके की चीजें दिखाई नहीं देती। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सोर हो जाएगा, यानी कि आपकी सोलर एनर्जी में हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छा, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है नवीनीकरणीय, है ना, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। क्या स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं? तो यस, ये भी रिन्यूएबल में आते हैं, क्योंकि इनका जो है ये बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं होता, इनसे लॉसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बताइए। रीवा थर्मल पावर प्लांट पर है। द रीवा सोलर पावर प्लांट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। वन ऑफ द लिखा है ना, अब इससे बड़े भी प्रोजेक्ट आ गए हैं। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी? बताइए इसकी कैपेसिटी कितनी है? यस, 750 मेगावाट्स। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 750 मेगावाट्स। मध्य प्रदेश का फिलहाल का ये सबसे बड़ा है जो सिंगल प्लेस पे लगा है। लेकिन अब उसके बाद मैंने आपको और भी बता दिया था शायद कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में 1500 मेगावाट कैपेसिटी के भी प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हो चुके हैं, जिस पर काफी हद तक काम भी चल रहा है, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे भी। ठीक है, तो अभी फिलहाल में रीवा वाला जो ये प्रोजेक्ट है आपका, इसको याद रखें। और इससे आपने ये याद रखा होगा कि ये जो एनर्जी जो है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये सप्लाई की जा रही है किसको? इलेक्ट्रिसिटी किसको भेजी जा रही है? तो ये भेजी जा रही है दिल्ली मेट्रो को। ठीक है, चलिए कुछ बातें लिखी है जैसे रीवा प्रोजेक्ट के बारे में कि रीवा का जो ये मध्य प्रदेश का अभी तक सिंगल प्लेस पे सबसे बड़ा मेगा सोलर पावर प्लांट है। 750 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है ना। सेटअप इन गुर रीवा, जगह का नाम है गुर, याद रख सकते हैं आप। इट वुड यूज 1590 एकड़ ऑफ लैंड। ये बताया था आपको कि 1590 लगभग एकड़ की लैंड इसमें यूज हुई है। और यूज्ड बाय, मैंने ये बता दिया, दिल्ली मेट्रो को भेजा जा रहा है, वर्ल्ड बैंक से फंडेड है। ये भी पॉइंट याद रख ली कि इसकी फंडिंग जो हुई है वो फंडिंग इसकी वर्ल्ड बैंक से हुई है। ठीक है, यस, ठीक है, करेक्ट, बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में बिजली वितरण का प्रबंधन कौन सा संगठन करता है? बताइए कौन सा ऐसा संगठन है जो मध्य प्रदेश में बिजली वितरण का कार्य करता है? आप शायद मेरे ख्याल से देखकर ही समझ जाएंगे। आपको एक लिखा है एनटीपीसी। एनटीपीसी इज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बीएचईएल जो है हेवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है बीएचईएल। एनएचपीसी जो है ये आपका और दूसरा पीएसयू है, जबकि पीएमसी या एमपीपीजीसीएल जो होते हैं मैनेजमेंट कंपनी जो है, पावर जनरेशन की मैनेजमेंट कंपनी है, दे आर सीकिंग अप टू इन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन दी मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अगर हम थोड़ी कुछ बातें करें कि यहां पर आपको केवल अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई है, या हम कहें कि कौन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है, उसके अलावा भी हम कुछ बात कर सकते हैं। जैसे पहले तो हम देखें कि मध्य प्रदेश में एनर्जी डिपार्टमेंट्स, मध्य प्रदेश में एनर्जी डिपार्टमेंट को आपको 3 टाइप से अलग अलग याद रखना, जिन तीनों के हेडक्वार्टर जो है आपको तीनों को जबलपुर में देखने को मिलेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 2005 का है। अब 3 बातें होती हैं जब हम एनर्जी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या सब डिपार्टमेंट, है ना। इनके हम लोगों ने उप विभाग बनाए हैं। तीनों के हेडक्वार्टर जबलपुर में, तीनों 2005 की इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये 2012 की है। कौन सी? आपकी मैनेजमेंट कंपनी जो हम अभी देख कर आए हैं जस्ट। ठीक, अब देखो शक्ति भवन, यस, जबलपुर का जो एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है, जो जिस बिल्डिंग में लगता है वो शक्ति भवन है ना। क्या कहलाता है? शक्ति भवन। इसी तरीके से आपको मैंने एक और पॉइंट बताया था जो कि भोपाल में है। चलिए बताइए वो कहां है भोपाल में, वो क्या है उसका नाम? उसका नाम है ऊर्जा भवन। ऊर्जा भवन, ठीक है।
ऊर्जा भवन भोपाल में है और शक्ति भवन कहाँ है? जबलपुर में। ठीक, तो ये जो पावर जनरेटिंग कंपनी है ये भी हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, जो केवल जनरेशन का काम करती है। पावर मैनेजमेंट कंपनी जो है ये क्या करती है? पावर मैनेज, और इसका ट्रेडिंग का भी काम है। ठीक है, ट्रेडिंग का भी काम है। वहीं पर अगर हम देखें पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ये ट्रांसमिशन कंपनी जो है ये वितरण का भी काम करती है। तो अब अगर आप यहां देखें तो हमारे लिए इस तरीके से, और ऑप्शंस देखिए आप जरा, यहां पर मैनेजमेंट कंपनी लिखकर दिया है और हमें बोल रहा है कि बताइए वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करती, पर हमें यहां पर पिक करना पड़ता है कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट यही होगा। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 2005 तक जो है ये जो कंपनी बनी हुई है यही सब कुछ देख रही थी। ये तो 2012 में आती है, पर वहां पर ऑप्शन में कुछ नहीं दिया, ये इन्हीं से अलग होकर बनी है। जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, क्या ट्रेडिंग का कार्य पहले नहीं चलता था? कौन देखता था? तो जनरेशन और ट्रांसमिशन ही देख रहा था, लेकिन अब उसमें जो है एक चीज नई कंपनी उन्होंने बना दी है, ट्रेडिंग की कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन का आप ये समझ सकते हैं कि इसने ट्रेड किसी और स्टेट के साथ किया, किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ किया और उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की, तो भी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपके पास तीन अलग अलग कंपनी है, तीनों कंपनी जो है उनके हेडक्वार्टर्स आपको एक लाइन में मिलेंगे। एक लाइन से मेरा मतलब यहां जबलपुर है, इधर आओगे तो आपको भोपाल मिलेगा, और इधर आ जाओगे तो आपको इंदौर मिलेगा। तीन बड़े शहर जो है, सबसे बड़े मध्य प्रदेश के शहर है जबलपुर, भोपाल और इंदौर। इन तीनों में आपको एक पावर की जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मिलेगी। जब आप जबलपुर वाले क्षेत्र में देखते हैं जिसका हेडक्वार्टर भी जबलपुर में है, तो आप इसे कहते हैं पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। मध्य प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गई है। तो ये आपके पूर्वी क्षेत्र में मिलेंगे, और जितने पूर्वी में जैसे आपके पास कौन कौन से संभाग है? जबलपुर है, शहडोल संभाग है, रीवा संभाग है, सागर संभाग है। इस सारे संभाग के अंतर्गत जो जो कंपनीज हैं, या इन सारे संभाग के अंतर्गत जितना भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपकी जबलपुर वाली कंपनी देख रही है, जिसका नाम पूर्वी क्षेत्र की कंपनी रखा गया है। वहीं पर जब हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल लगभग सेंटर में मिलता है, इसलिए इसका नाम है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। ये कब आया? ये जो है इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। ये भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, चंबल, ये जो आपके लाइन से जितने डिविजन्स हैं, इन डिवीजन के अंतर्गत जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये मध्य क्षेत्र की कंपनी देख रही है। बात करें हम लोग इंदौर डिवीजन और उज्जैन डिवीजन की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको इंदौर में मिलेगा, और ये आपकी पश्चिमी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी है। याद रखें, ये पश्चिमी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी है। ठीक, तो मैंने दोनों बातें बता दी आपको। एक मैंने ये बताया कि किस तरीके से ऊर्जा विभाग जो है, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत तीन अलग अलग कंपनी पढ़ना होती है, और दूसरा ये कि ऊर्जा के डिस्ट्रीब्यूशन या एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंतर्गत तीन कंपनी कौन कौन सी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द मेन फ्यूल यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का ये तो कहीं पर भी अगर हम बात करेंगे तो यही मेन फ्यूल होगा। कौन सा होगा मेन फ्यूल? क्या कोयला यूज किया जाता है, नेचुरल गैस यूज की जाती है, डीजल यूज किया जाता है, या बायोमास यूज किया जाता है? कोल, है ना। थर्मल पावर प्लांट के लिए जब भी बात करेंगे तो इसका रॉ मटेरियल या इसका फ्यूल क्या होगा? तो वो कोयला होगा। ये तो बिल्कुल बनी सी बात थी। चलिए, वहीं पर कोल फील्ड के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में कोल फील्ड को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में। कौन कौन से? एक मध्य भारत का कोयला क्षेत्र और एक सतपुड़ा का। मध्य भारत और कोयला वाला जो है, इनमें जो आपका उत्खनन या एक्सकेवेशन का जो कार्य कर रही हैं, उन कंपनीज के नाम आप याद रखें। मैंने कल इस पे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवा भी दिया था, है ना। इस पे कल आपको क्वेश्चन करवा दिया था कि उत्खनन का काम कौन करता है। ठीक, और ये आपके वो फील्ड्स हैं, वो एरियाज हैं जहां पर कोयले के उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। तो दोनों अलग अलग तरीके से याद रखें। ठीक, चलिए और आगे बढ़ेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? बताइए मेजर हाइड्रो। क्योंकि आप शासन को देखेंगे, विंध्याचल को देखेंगे और संत सिंगाजी देखेंगे तो थर्मल पावर प्लांट है। तो अगर कोई व्यक्ति इसको कॉमन सेंस से भी आंसर करेगा तब भी इसका आंसर इंदिरा गांधी सागर ही करेगा। और इंदिरा गांधी सागर जो डैम है, इसकी खुद की अपनी एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? तो यहाँ पर 1000 मेगावाट इसकी
प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है। वहीं पर यस खंडवा जिले में आपको ये कहां मिलने वाला है, खंडवा जिले में मिलेगा। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखें आप लोग कि मध्य प्रदेश का जो है ये इंदिरा गांधी सागर पे जो है यहाँ पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी और मूवमेंट चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये भी आपको मैंने पहले बता दिया है, इसको हम लोगों ने पहले थोड़ा देखा भी है जब हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पढ़ते थे तब, ठीक है। इसी के लिए चलाया गया था, इसी की हाइट को कम ज्यादा की पुनासा से जो बात करते हैं हम लोग की डैम जो है ना, पुनासा हरसूद वाला जो है, ठीक। चलिए मेघा पाटकर जी, यस आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका आंसर आपको बता दिया, यस इसका आंसर नेक्स्ट आप बताइए। उसमें कुछ बातें और, जैसे अब हाइड्रो पावर प्लांट्स की जब बात आती है ना, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स में आप सारे प्लांट्स को देख लें, क्योंकि ये एक्चुअल में आपने पहले भी देखा, तो मध्य प्रदेश का पहला पावर प्लांट जो था वो चांदनी वाला था, गांधी वाला था, है ना। पावर प्लांट में हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, थर्मल की नहीं, मैंने थर्मल का आंसर कर दिया। हाइड्रो पावर प्लांट में पहला गांधी सागर था 1953-54 का, ये फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये कहां मिलेगा आपको, तो ये मंदसौर के भानपुरा में मिलेगा। कहां मिलेगा, मंदसौर के भानपुरा। इसकी कैपेसिटी देखें आप 115 मेगावाट हो जाएगी, सभी को पता है। 1954 से 1960 में इनॉग्रेशन हुआ था इसका, ठीक है। 53-54 में इसका फाउंडेशन रखा गया था चंबल रिवर पर, 53-54 यस, है ना, ठीक है। राणा प्रताप सागर की बात करें, इवन इसी पे ट्रिक बताई थी रवि ने कि सर गरज याद रख लीजिए, है ना। गरज से तीनों हो जाता है, ये क्या है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और ये जवाहर सागर, ठीक। चलिए उसके बाद राणा प्रताप सागर जो आपका रावत भाटा में है, चित्तौड़गढ़ में है, 172 मेगावाट का होगा। और जवाहर सागर जो है वो आपका कोटा में है, राजस्थान में, जो 99 मेगावाट का है, ठीक। सॉरी, अवंतीबाई सागर की बात करें, अवंतीबाई सागर कहां है, तो बरगी नाम के प्लेस पे मिलेगा, विच इज इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये यहाँ पर आपको मिलने वाला है, बरगी डैम भी कहते हैं इसको। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी यहाँ पर तो 90 मेगावाट लिखी, लेकिन ये 100 से ज्यादा है। वहां पर 5-5 मेगावाट के 2 प्लांट भी लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका पेंच हाइड्रो प्रोजेक्ट आता है। पेंच आपको कहां मिलेगा, तो ये नागपुर के अंदर महाराष्ट्र में है, 160 मेगावाट का। तमसा यानी कि टोन्स हाइड्रो प्रोजेक्ट जो आपका है वो रीवा में मिलेगा, 315 मेगावाट। तो ये पूरी जो आपकी टेबल है, बाण सागर की बात करें, इंदिरा सागर की बात करें, ये खंडवा वाला, ओमकारेश्वर की बात करें, अभी खंडवा में 520 मेगावाट, महेश्वर की बात करें खरगोन का 400 मेगावाट। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको विथ प्लेस और विथ आपकी कैपेसिटी याद होना चाहिए, ठीक है। और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सब बता देंगे अभी। सॉरी, चलिए बेंधन में है ना, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जिसको आप कहते हैं सिंगरौली। सिंगरौली एक ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। सिंगरौली एक ऐसा जिला है जिससे होकर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन निकलती, IST टाइमलाइन, ठीक है। रशिया की हेल्प से बना, वेरी गुड। सिंगरौली ये थर्मल, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है, ये किसकी मदद से है, तो ये रूस की मदद से बना हुआ है, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है, आप लोगों ने मुझे कल परसों इसकी कैपेसिटी भी बताई थी। जगह का नाम क्या है, तो जगह एग्जैक्टली इसको बेंधन याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 4760 मेगावाट आप इसकी कैपेसिटी भी याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मध्य प्रदेश एनर्जी कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। 2023 तक, एज ऑफ 2023, 2023 तक मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत ऊर्जा नवीनीकरणीय स्रोत से आती है, कितने प्रतिशत आती है, कोई गेस। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके का है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा, मैं डेटा आपको देता हूं, गवर्नमेंट की वेबसाइट का डेटा, ठीक। सुनना, मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2023 का गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा आता है हमारे सामने, और ये आता है 23.5% का। कितने का, 23.5%। अभी 23.5% आया है, तो हमें इस ऑप्शंस में अगर देखें तो 2023 में ही पूछा, तो हमें यहां पर टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 ज्यादा हो जाएगा, ठीक।
और ये जो 23.5% जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी का है, और क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया था कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कितना आता है। ठीक, चलिए इसके बाद कुछ आपको मैंने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के मध्य प्रदेश में ये डेटा लिख के दिया है। अगर हमारे पास रिसेंट डेटा नहीं आता है अप टू आवर एग्जाम, तो हम लोगों को इन क्वेश्चंस पर या इस फैक्ट पर काम करना पड़ेगा, यही हमारे लिए फाइनल हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट से कितना आ रहा है, तो 24 मेगावाट, सोलर से कितना आता है 3022, विंड से बात करें सॉरी विंड से बात करें तो 2844, और ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, यहां से भी मैं बता देता हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यही कि मध्य प्रदेश में किसमें, अरे यार मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो सोलर और विंड में पूछा जाता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो सोलर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं देन हमारा विंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट रैंक फर्स्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। एनर्जी सोर्सेस के मामले में अगर हम बात करें तो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें से सोलर की सबसे ज्यादा है, और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको सेकंड नंबर पे विंड मिलेगा। पेपर में क्वेश्चन ये था कि किस टाइप की किस टाइप की रिन्यूएबल एनर्जी से सबसे ज्यादा, तो बायोमास दिया हुआ है, मान लीजिए वहां पर सोलर एनर्जी दिया है, विंड एनर्जी दिया हुआ है, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट दिया, तो ये इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये दोनों है, बाकी तो अभी डेटा आपको हो सकता नया मिल जाए, लेकिन याद रखना अच्छा है कि 3022 हो गया और 2844 हो गया, तो ये 4 और 4 मिला के 8 बना देते हैं, 2 में से 2 गए तो 0, और ये 3 और 2 ऐसे याद हो जाएगा, जो एक दो बार आप कर लोगे तो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन का फैक्ट याद रखें कि 23.5% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ऊर्जा राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, बिना बताए आप लोग ये आंसर कर देंगे। ठीक है, सिंगरौली जो है वो, बेंढन जो है वो मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी है, तो ऊर्जा राजधानी। ठीक, चलिए ये बताइए ओमकारेश्वर डैम जो है, ठीक, उससे किस प्रकार की ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है बताइए। किसी ने भी आंसर ओमकारेश्वर से बी नहीं किया। ओमकारेश्वर बांध किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन के लिए, अब सुनो मेरी बात, अभिषेक, आदित्य, विनय, सभी लोग आप लोग सुनो, मतलब जिनने सही किया है वो करेक्ट आंसर, इसका पहला आपको आंसर पिक करना है बी। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसका आंसर ए भी सही कर सकते हैं। अभी फिलहाल में बात यह है कि ओमकारेश्वर की जब आप बोलेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो बताइए, और सोलर एनर्जी में यहां पर जो है वो 10 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्लांट या फ्लोटिंग पावर जो है स्टेशन बना हुआ है यहां पर। ठीक है, अब फ्लोटिंग पावर स्टेशन जो है वो अभी ये वर्किंग में है, चल रहा है। ठीक है, लेकिन 600 मेगावाट का यहां पर प्रस्तावित है, काम चल रहा है वो बात अलग है, लेकिन ये अभी ये उसमें नहीं आया, ये क्या है, प्रस्तावित। ठीक, अब आपके पास क्या चीज हुई, सुनना ध्यान से। अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर डैम से हाइड्रो पावर प्लांट कितनी, हाइड्रो एनर्जी कितनी बनाई जाती है ये बताइए। मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले आपको ओमकारेश्वर के बारे में बताया, ये देखिए ओमकारेश्वर का, तो ओमकारेश्वर से क्लियर था आपको कि कितनी बनाई जाती है एनर्जी, तो आपने कहा 520, तो ज्यादा अभी कैपेसिटी में कौन है, अभी कैपेसिटी में हमारे पास ओमकारेश्वर का 520 मेगावाट का, तो इसका पहला आंसर आप हमेशा पिक करें कौन सा। वैसे ऐसे कंट्रोवर्शियल नहीं आते क्योंकि डायरेक्ट बुक के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, मैक्सिमम कैपेसिटी वहां पर शायद मेंशन की हुई है, तो 520 मेगावाट ही देखना पड़ेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट सासन, अगेन सासन का नाम आया, सासन अल्ट्रा मेगा प्रो, इसके बारे में आपसे कंपनी का नाम पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सी कंपनी इसको जो है वो रन कर रही है या ऑपरेट कर रही है, तो आप लोगों ने इसका आंसर पहले भी बताया था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी है इसके ऊपर रन कर रही है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग मुझे, संत सिंगाजी के बारे में, थर्मल पावर प्लांट जो है
इसकी आपसे कैपेसिटी मांगी गई है, बताइए संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1200 मेगावाट, 1500, 2000 या फिर 2500? आप लोगों ने थर्मल पावर प्लांट की एनर्जी की कैपेसिटी याद रखी? नहीं। हाँ, फर्स्ट जो है 1200, इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा। संत सिंगाजी जो है आपका थर्मल पावर प्लांट जो है इसकी टोटल कैपेसिटी आप देखेंगे तो आपको 1200 मेगावाट मिलेगी। कितनी? 1200 मेगावाट। कहां पर है ये है आपके खंडवा में। कब स्टेब्लिश हुआ था? 2014 में। और खंडवा के भी अगर आपसे प्लेस पूछ लिया जाता, आप डोंगलिया नाम के जगह का गांव के नाम याद रखेंगे, डोंगलिया में है। इसको साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड जो है, दक्षिण पूर्वी कोल फील्ड जो है, वहां से कोल मिल रहा है और वाटर जो मिलता है वो इंदिरा गांधी डैम से मिलता है, इंदिरा गांधी सागर डैम से मिलता है। यस, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। खंडवा की ही जब बात चलती है तो एक और आपके सामने जो आपका पावर प्लांट है, जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, उसका नाम है दादा धूनी वाले। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दादा धूनी वाले जो हैं ये खंडवा के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, ठीक, इसलिए उनके नाम पर हमने थर्मल पावर प्लांट बनाया। लेकिन जब थर्मल पावर प्लांट बना तो उसको मालवा ताप विद्युत गृह के नाम से जाना गया और ये आपको मिलता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट के गोराड़िया में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर केवल संत सिंगाजी के बारे में पूछता है तो डोंगलिया याद रखेंगे, अगर दादाजी धूनी वाले के बारे में पूछते तो गोराड़िया याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट ये बताइए, 2020 में एक इनॉग्रेशन हुआ मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का और उसको पीएम इनॉग्रेट करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है आपका पावर प्लांट है या सोलर प्लांट है जिसको इनॉग्रेट करना था पीएम मोदी जी ने। ठीक, 2020 में इनॉग्रेशन होता है? नहीं, इसका करेक्ट आंसर है आपका रीवा सोलर पावर प्लांट। ठीक है, इसको जो इनॉग्रेट किया था वो हमारे मोदी जी ने किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मैं ये मान के चलता हूं कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो अब मैं पूछ रहा हूं ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा और कंट्रोवर्शियल भी है, दोनों बातें हैं। बताइए सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में लगा है? वेरी गुड। देखो अब मैं बताता हूं आपको। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मैं क्लास में हूँ थोड़ा। हाँ मैं आपको 2:30 बजे कॉल करूं क्या? हाँ मैं लाइव क्लास में हूँ अभी। चलो मैं कुछ भेजता हूँ। हाँ ठीक। देखो इसका आंसर बताओ। अब अगर हम बात करें अभी रिसेंट ईयर्स का, है ना, 2-3 साल की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको रतलाम दिखाई दे रहा है। ठीक, रतलाम में काफी सारे नए प्रोजेक्ट आए और रतलाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कई सारी विंड मिल्स नहीं दिखाई देती है। सबसे पहले की बात करें तो देवास वाला आ जाता है, जो जाम गोदरानी वगैरह आप पढ़ते हैं कि देवास में सबसे ज्यादा प्लांट वगैरह लगे। और इंदौर का नाम बीच में चला था कि इंदौर में काफी सारे विंड मिल्स आ गए हैं और पवन चक्की के मामले में भी इंदौर पहले नंबर पे आ गया। ठीक, ठीक है, तो कंफ्यूजन तो है 3 ऑप्शन में। ठीक, रतलाम का जाम गोदरानी नहीं है, देवास का जाम गोदरानी है। ठीक है, अब देखो, अरे यार यहां तो है ही नहीं। तो सुनो, इस क्वेश्चन का जब आपके पास आंसर आएगा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, तो अब चौथा ऑप्शन जो हमारे मतलब चौथा पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो धार भी मिल रहा है। धार डिस्ट्रिक्ट में भी काफी सारे प्लांट लगा दिए गए हैं और गवर्नमेंट की एक वेबसाइट में धार का भी नाम लिखा है कि धार में भी सबसे ज्यादा प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं। तो इसका जो है आप लोग या मैं भी आपको इसका जो आंसर है वो हम लोग कहां कवर करेंगे, ये स्पेशली क्वेश्चन लिया इसलिए गया था कि कंफ्यूजन है। तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं कहां पर? करंट अफेयर में। जब हम एनर्जी रिसोर्सेज को एक बार फिर से ओवरव्यू करेंगे तो वहां पर आपको मैं इसका आंसर करेक्ट कर दूंगा, वही आप फाइनल आंसर लगाकर आएंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। रिसेंट आंसर के हिसाब से रतलाम इसका सही आंसर होगा। रतलाम में बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट लग चुके हैं तो रतलाम आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, पर इसको फिर भी हम एक बार और करेंगे आगे चल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पूछा गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए
पॉलिसीज वगैरह जो आती है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है जिसमें करंट में आपको ये पूछ लिया जाता है कि हाल फिलहाल में ही जो है हमारी सरकार ने कितना एनर्जी का लक्ष्य रखा गया है वगैरह, तो ये बोल रहा है कि 2030 तक मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की लक्ष्य क्षमता क्या है। 2030 तक हमें कितना सौर ऊर्जा में प्रोडक्शन करना है, 10,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट या 25,000 मेगावाट, ये हमारा लक्ष्य है। नहीं देखो, इसका अगर मैंने हाँ बिल्कुल, अब ये आप पढ़िए। अगर हम बात करें, करंटली स्टेट हेड 5 मेजर सोलर प्रोजेक्ट विद टोटल कैपेसिटी 2750 मेगावाट। सोलर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आप इसको 15,000 मेगावाट या 15 गीगावाट जो है याद रखें, अदरवाइज इसको आप रिन्यूएबल पावर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो आपका पूरा एग्जैक्टली सौर ऊर्जा की जगह आप नवीनीकरणीय कर लें। इसका डेटा अगेन मैं कह रहा हूं आपको कि 2023 का डेटा है, जो कि मार्च 2023 में रिलीज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बहुत पुराना है। ठीक है, तो अगर वैसे देखेंगे आप लोग तो आपके पास ये डेटा है जो 2030 तक आपके लिए ये क्लियर कट आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिल रहा है, तो आप इसको ज्यादा अच्छे से याद करके रखें, बाकी डेटा आप सौर ऊर्जा वगैरह के मामले में ना जाए अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया इंदिरा गांधी से, अगर मैं ही मार्क कर देता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। इजी क्वेश्चन मेरे हिस्से में, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके हिस्से में। ठीक है, चलिए बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द नीमच सोलर पार्क हैज अ कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी मेगावाट्स। नीमच सोलर पार्क की क्षमता कितने मेगावाट की है? नहीं, सोलर पावर है। सोलर पावर जब भी बनाई जाती है, कहीं पर इंस्टॉल किया जाता है, तो पहले तो ये देखना होता है कि प्लेस है या नहीं, स्पेस है या नहीं। और जब स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है तो 100, 200, 150 वाला मेगावाट वाला काम नहीं चलता, फिर स्पेस मिलता है तो हम लोग बड़े प्रोजेक्ट की ओर ही चलते हैं। 500 मेगावाट, ठीक है, 500 मेगावाट की कैपेसिटी है। ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लिखा है नीमच सोलर पार्क मध्य प्रदेश में। अगर बात करें, नीमच सोलर पार्क इज अ प्रपोज्ड 5000 मेगावाट, कितना, सॉरी 500 मेगावाट फोटोवोल्टिक पीवी सोलर पावर प्लांट डेवलप्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीमच इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है। फोटो टाइप कैसा हो जाएगा आपको भी पता, सोलर एनर्जी। ये सीधी सीधी बात है, ये सोलर की बात कर रहा है, सोलर एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि लोकेशन क्या है, तो नीमच हो जाएगा इसका। कैपेसिटी 500 मेगावाट हो जाएगी। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन जो कि नहीं हुआ, 2022 का था, देखिए गवर्नमेंट की बात। और फिर उसके बाद ये जो है इसको डेवलप कौन कर रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखें, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर कंपनी है ये लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी इसको डेवलप कर रही है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड जो कंपनी है वो इसको डेवलपमेंट का काम कर रही है, उसको मिली है फंडिंग। ठीक है, या उसका टेंडर पास हुआ है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे 500 मेगावाट। ठीक है, नीमच का है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल बेस्ड पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कोयला आधारित पावर प्लांट कौन सा है? अब आपके पास जो चार ऑप्शन है उनमें से आपको तीन दिखाई देंगे जो कि हाइड्रो पावर प्लांट होंगे, और एक आपको कोल बेस्ड पावर प्लांट, बिल्कुल सतपुड़ा आपका। और सतपुड़ा के बारे में कुछ और बात करेंगे क्योंकि इसका एक नाम और भी है, और वो क्या है, तो देखो, अरे सतपुड़ा का एक नाम और बताइए। चलिए, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट को हम किस नाम से जानते हैं?
बताइए किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बैतूल में है, ये सही है, लेकिन उसकी एक जगह भी है, उसको नाम याद रखें आप लोग, सारणी। ठीक है, सारणी याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारणी थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसी का नाम सारणी भी है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्व? सबसे ज्यादा कोयले का भंडार किसके पास है, बताइए। ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करता है ए और बी में, पर मुझे इसका करेक्ट आंसर चाहिए। इसका करेक्ट आंसर बी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका करेक्ट आंसर शहडोल डिस्ट्रिक्ट होगा, है ना, क्योंकि यहां पर जो है वो सबसे मोटी परत है। ठीक है, ये केवल किसके लिए फेमस हो रहा है? सबसे ज्यादा कोयले की मोटी परत जो 136 मीटर की जो है, एशिया की सबसे मोटी आप कहते हैं उसको, वो यहां मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कोयला अगर भंडार अगर बात करें, सबसे ज्यादा भंडार तो कहां होगा आपका? शहडोल में। ठीक है, भंडारण के लिए आदित्य ने आंसर करेक्ट किया, बाकी लोग ए क्यों आंसर कर रहे हो भाई साहब? है ना, बिल्कुल बिल्कुल शहडोल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑन ओंकारेश्वर डैम हैज अ प्लान्ड कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी मेगावाट्स? इसका आंसर अलग से नहीं बताना पड़ेगा मुझे, हमारी बात में ये अभी खत्म हो चुका है कि कितनी 600 मेगावाट की कैपेसिटी की बात की गई है। वेरी गुड, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा थर्मल पावर प्लांट खंडवा जिले में स्थित? इनमें से आपको खंडवा जिले का पूछना है और बताना है। सासन सिंगरौली में निकल जाएगा, विंध्याचल भी सिंगरौली में चले जाएगा आपका, सतपुड़ा जो है वो चले जाएगा बैतूल में, संत सिंगाजी जो है या सिंगाजी के नाम से जो आपको मिलेगा, ये बहुत बड़े निमाड़ के संत हुए सिंगाजी, उन्हीं के नाम पर ये पावर प्लांट है। तो सतपुड़ा कहाँ है? उस जिले का नाम बैतूल है। ठीक है, वहीं पर आपका सिंगरौली और सिंगरौली ये दोनों कहाँ मिलेंगे आपको? सिंगरौली में मिलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के से रिलेट करेगा क्वेश्चन, इसका बताइए आप मुझे आंसर, क्या आंसर होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर टू मध्य प्रदेश टोटल एनर्जी? हाइड्रो पावर का, जल विद्युत का योगदान कितना है? जल विद्युत लगभग 12 से 15%, लगभग कितना है? 12 से 15% जल विद्युत का योगदान है मध्य प्रदेश में। ठीक, लगभग 12.5 के आसपास परसेंटेज है, तो ये जल विद्युत आ जाएगा उसमें। खत्म करें उसको, चलिए बताइए। सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड, ये बात भी हो गई हमारी, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सतपुड़ा के बारे में अगर बात करें, सतपुड़ा कहाँ मिलेगा आपको? सारणी में मिलने वाला है, बैतूल के सारणी में। कैपेसिटी की बात करें जो हमेशा आपको याद रखना ही पड़ेगी, जो कि आपकी कितनी है, तो 1330 मेगावाट। सारणी बैतूल जो है ये आपका 1330 मेगावाट का है। इसको एमपीपीजीसीएल जो है ना, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो रन कर रहा है। इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, और यूएसए की फाइनेंशियल हेल्प मिली है यहाँ पर हमें। कोल जो मिलता है पाथरखेड़ा से मिलता है, और वाटर सप्लाई जो है तवा रिवर करती है। ठीक, देखो इन पॉइंट्स की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अभी हमें पढ़ते समय, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्कीम प्रमोट सोलर एनर्जी अडॉप्शन इन रूरल मध्य प्रदेश? कौन सी योजना ग्रामीण मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देती है? पीएम कुसुम, उदय, सौभाग्य या डीडीयूजीजेवाई? बहुत फेमस हुई है, नहीं नहीं उदय बिल्कुल नहीं है इसका आंसर। बहुत बढ़िया, सौभाग्य स्कीम है। कौन सी स्कीम है वो? सौभाग्य स्कीम। जब हम स्कीम्स पढ़ेंगे वहां पर आपको एनर्जी से रिलेटेड, एसटी एससी जनजाति से रिलेटेड, मध्य प्रदेश में पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स है, नए प्रोजेक्ट्स जो आए उनके लिए स्कीम है, रोड के लिए कौन सी स्कीम्स है, वो सब स्कीम में पढ़ाया जाएगा। बट अभी एक आ गया बीच में, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया था कि जो सौर ऊर्जा अपनाने के लिए स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी उसका नाम सौभाग्य रखा था, पीएम सौभाग्य योजना। ठीक है, चलिए ये एक्चुअल में पीएम सौभाग्य योजना जो है ना, ये इंडिया लेवल की है, जो मध्य प्रदेश में भी इंप्लीमेंट हुई है। ठीक, इसका बताइए। बरगी डैम प्रोड्यूसर्स वाला,
कितना हाइड्रो पावर प्लांट से कितनी प्रोडक्शन होता है एनर्जी का? यस, क्योंकि बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऑन स्पॉट क्या स्थिति है वो नहीं देखना है। 90 मेगावाट यहाँ का प्रोडक्शन है। नेक्स्ट बताइए, नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है? सी, आपकी तरफ से सी आंसर है? यस, ठीक है, सभी लोगों को ये बात पता है कि बाकी जो आपके पास ऑप्शंस गिवन थे आपको, सोलर, विंड और बायोमास जो है वो है, लेकिन आपका कोल जो है वो थर्मल पावर प्लांट में आता है, नॉन रिन्यूएबल में आता है। इसका आंसर करें अब। The total installed power capacity of Madhya Pradesh as of January 2025 is approximately how much? अब ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट, ठीक है, ये डेटा जो है आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मिलेगा। इसका एग्जैक्ट अगर आपको आंसर चाहिए, हमारे मोहन यादव जी ने जनवरी में ही कुछ अनाउंसमेंट किए, उसमें ये बोला कि मध्य प्रदेश के पास 23,788 23,788 मेगावाट कैपेसिटी का अब हमारे पास जो है कैपेसिटी हो चुकी है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगी आपको डायरेक्ट, क्योंकि ये मोस्ट करंट है और ये जनवरी 2025 सॉरी जनवरी 2025 में अनाउंसमेंट हुई है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसके बारे में 23,788 याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। बाण सागर डैम जो है ये कौन सी नदी या कौन से जिले में पूछा जा रहा है? चलिए जिला बताइए। वो सब ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आप लोग इतने लोग लाइव हो आप लोग, और सभी में से केवल 2 लोगों ने आंसर किए मुझे कि बाण सागर कहाँ है, और जबकि बाण सागर आई थिंक मैंने अभी अभी आपको, क्यों एक मिनट आप लोग आंसर भी कैसे कर रहे हो यार, अभी तो मैंने बताया बाण सागर के बारे में, तब आप पढ़ रहे थे ना, बाण सागर आया भी था वहां पर, मैंने कहा था सारे याद रखना पड़ेंगे आपको। ये रहा, ठीक है, तो याद रखें बाण सागर कहाँ मिलेगा आपको? शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में। खैर मैं इस टेबल को बहुत जल्दी स्क्रॉल कर दिया था, लेकिन फिर भी आप पढ़े, ये कंटेंट है हमारी क्लास का जो आप पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एनटीपीसी विंध्याचल पावर प्लांट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट स्टेशन। क्या कैपेसिटी है? ये भी सब लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसकी कैपेसिटी मुझे बताई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे, बताइए। विच पॉलिसी एम्स टू मेक मध्य प्रदेश अ लीडर इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन? कौन सी नीति मध्य प्रदेश को सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखती है, जो कि अब ये जो है ये आउटडेटेड हो चुका है, इसके जो ऑप्शंस हैं अब वो अलग हो गए हैं, अब इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, मैं इसका आपको करंट डेटा दे देता हूं जो ये बात लिखी गई है। देखो सुनना ध्यान से, मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनके लिए काफी सारी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक तो बिल्कुल मध्य प्रदेश देश के बीच में पड़ता है जहां पर हीट अच्छी खासी हमें मिल रही है, कोयले में हम लोग संपन्न है, नदियों का ऑलरेडी हम लोग मायका कहलाते हैं, तो एनर्जी को लेकर इतनी बड़ी परेशानियां नहीं है, जरूरत है तो बस डेवलपमेंट की। तो मध्य प्रदेश में जो अभी नई पॉलिसी आ रही है, उस पॉलिसी का नाम याद रखें जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है, और उसका नाम है मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025। मोस्ट रिसेंट पॉलिसी है आपके सामने, ये 2025 में आई है। इस पॉलिसी में ये बोला गया है कि शेल रिमेन इन ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल, ये 5 साल के लिए रहने वाली है, और जब इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा उसके बाद की ये बात है। लिखा है मध्य प्रदेश इज, ये सब कुछ एनर्जी के लिए, एज पर दी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, द स्टेट हैज सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ 62 गीगावाट। मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी का पोटेंशियल देखो आप कितना है, 62 गीगावाट, और हम कितने की बात करते हैं सर? हमारे यहाँ पर 3022 जो मेगावाट है वही प्रोडक्शन होता है। हम टारगेट रख रहे हैं 2030 पर कब का? 20,000 मेगावाट का या 15,000 मेगावाट, जो कि हमको ज्यादा लगता है, लेकिन हमारे पास टोटल जो कैपेसिटी है वो 62 गीगावाट की है। कितने की है? 62 गीगावाट, जो कि बहुत ज्यादा होता है।
ये मिसलेनियस में पढ़ाना पड़ेंगे, जितनी भी पॉलिसीज वगैरह हैं जो करंट अफेयर के मिसलेनियस आएंगे, करंट अफेयर और मिसलेनियस वहां सारी पॉलिसी पढ़ा देंगे। पॉलिसी और स्कीम जो है उनमें कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते, सारे नहीं, तो वो अलग से पढ़ाएंगे, ठीक। फिर लिखा हुआ है विंड एनर्जी पोटेंशियल ऑफ 11 गीगावाट, है ना, 11 गीगावाट के पास लिखा, बायोमास का लिखा है 4 गीगावाट कैपेसिटी हमारे यहाँ है, स्मॉल हाइड्रो पोटेंशियल के लिए 820 मेगावाट आपको कैपेसिटी दिखेगी। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है और अब हम मध्य प्रदेश को इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। तो आपके लिए अभी अगर हम बात करें कि जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी चीज बढ़ावा दे रही है, तो वो आपके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो जाएगा। और रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी 2025 की होगी, जो कि आपको कहीं पर भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रही है। इवन यहाँ कोशिश की गई मध्य प्रदेश एनर्जी विजन 2030 लिखने की, लेकिन ये सही नहीं है। हमें एनर्जी पॉलिसी 2025 को याद रखना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द तवा डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच, क्या पूछा गया है, रिवर, ऑन विच रिवर पूछा गया, कौन सी नदी पर है ये, बताइए। तवा किस पर है, बताने की क्या जरूरत है, तवा का नाम ही वैसा लिया गया है कि तवा है जो सेल्फ तवा रिवर पर ही है। लोकेशन बता दीजिए कहां है, कहां पर पड़ेगा ये, नर्मदापुरम में, कहां पड़ेगा, चलिए इसका आंसर करेंगे आप। विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज अ हब फॉर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो फिर थोड़ा सा फायदा हो जाता है, क्योंकि बाकी आपको कंपेरेटिवली जो है वो एलिमिनेट करके आप अलग कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन से। तो आपका यहाँ जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देवास हो जाएगा, क्योंकि भोपाल उतना ज्यादा विंड एनर्जी के लिए या ग्वालियर या सागर इतने ज्यादा फेमस नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आगर सोलर पावर प्लांट जो है, आगर सोलर पावर प्लांट, इसकी क्या कैपेसिटी रहने वाली है आगर की। नहीं, आगर का मैंने कोई डेटा लिया है क्या, यस, आगर का ये आपको नोट याद रखें। यहाँ पर आगर जिला जो है, यहाँ पर आपकी एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें हम लोग, तो लार्जर इनिशिएटिव टू एस्टेब्लिश 3 सोलर प्लांट, आगर, शाजापुर एंड नीमच। आप याद करिए अभी मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास टोटल जो है, अभी हमने नीमच का पढ़ा जहां पर हमने कहा 500 मेगावाट, कितना कहा, 500 मेगावाट, ये कैपेसिटी कहाँ की है, ये है आपकी नीमच की। जो टोटल 1500 मेगावाट क्रिएट करना है हमें, उसमें से आपको पूछा गया है, तो नीमच का हो जाएगा कितना, 500 मेगावाट, शाजापुर में काफी बड़ा प्लांट लगने वाला है, और आगर का जो है, आगर का टोटल कैपेसिटी जो है वो आई थिंक 150 मेगावाट समथिंग कुछ है। नहीं ऐसा नहीं है, 500 500 500 की नहीं है, एक बार इसको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। ठीक, इसका इसका जो आप देख, ऐसा नहीं है कि 500 500 500 के 3 लगने वाले हैं आपके, इसमें से नीमच 500 चले आएगा, शाजापुर में सबसे बड़ा प्लांट लगेगा, और आगर का जो है वो इसका कैपेसिटी आप 1500 में से देख लेना टोटल कितना है, ठीक। चलिए इसको एक बार चेक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके लिए 1960s के डेकेड में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या सतपुड़ा था, विंध्याचल था, सासन था, या सिंगाजी था, बताइए, बता पाएंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा अलग जाएगा, अदरवाइज मध्य प्रदेश में पहला जो चांदनी है वो 1950s के बाद ही आ गया था, तो 60 का एरा हम उसको भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आप देखें ध्यान से, तो आपके पास मैंने ईयर भी लिख के दिए थे, ये क्वेश्चन है आपका, देखो हम पढ़ते हैं तो एक्चुअल में पढ़ा इसीलिए जा रहा है और इतना कंटेंट इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको अगर किसी दिन कहीं ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो कि सर हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, शायद शासन वाला मैंने लिया भी था, शासन ये रहा, ये 2015 का है शासन, ठीक है। और आपका चांदनी वाला जो है, चांदनी है 1954 का, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन के उसमें देखें हम लोग आंसर, तो क्या मिलेगा आपको इसका आंसर करेक्ट, सतपुड़ा है आपका 1967 समथिंग में। आप एक बार ईयर देखिएगा इसको, है ना, इसका ईयर 1967 मिलेगा आपको शायद।
और चांदनी का ईयर देख लेना, चांदनी का ईयर 1954 होना चाहिए। देखिए बताइए मुझे, चांदनी नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो है उसको कब स्टेब्लिश किया गया था? क्या 1954 है? 1953 है, ठीक है, चांदनी का, है ना? चलिए, ओके, ठीक ठीक। पर ये 1960 के जो डेकेड में पूछा गया है, यहाँ चांदनी ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो उस हिसाब से आपको आंसर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एक वेबसाइट बनी है, पूरी गवर्नमेंट इसके पीछे काम कर रही है। एमपी ऊर्जा विकास निगम, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम जो है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग विच टाइप ऑफ एनर्जी? ये किस टाइप की एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है? तो आप याद रखें, ये मध्य प्रदेश में स्पेशली अगर हम बोलें तो विंड एनर्जी को लिए, स्पेशली मैं यहां लिख रहा हूं, विंड एनर्जीज के लिए भी ये काम कर रहा है। और रिन्यूएबल आ जाएगा, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो रिन्यूएबल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऊर्जा विकास निगम की अगर हम बात करें तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द हाइड्रो पावर इन मध्य प्रदेश? इनमें से कौन सा हाइड्रो पावर के उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है? अब यहां पर आप देखेंगे तो ये भी करेगा, बरगी भी करेगा और तवा भी करेगा, तो जो हाइड्रो पावर तो है ही नहीं, वहां पे आपको देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन आपका मिसमैच कर रहा है, तो शासन, ठीक है। चलिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये अभी अभी आपके न्यूज़पेपर में काफी चर्चा में रहा, क्योंकि अभी आप लोगों ने जापान को पछाड़ा है इस बात पे, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर दिया है बिल्कुल विनय ने, कि इसका थर्ड प्लेस रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, सॉरी इंडिया में अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड इंडिया जो है अब थर्ड प्लेस पर आया। लेकिन इसका थोड़ा सा पॉइंट आप समझें, देखो मध्य प्रदेश और भारत की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की 7th रैंक है टोटल। मध्य प्रदेश रैंक वाइज, कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो 8th प्लेस पे आता है, लेकिन प्रोडक्शन वाइज वो 7th नंबर पे आता है, किसमें? इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। वहीं पर जब आप बात करते हैं कि 2023 में भारत ने, तो इंडिया ने कितना प्रोडक्शन किया या किस किस का कौन सी रैंक रही है, तो उसने जापान को पीछे किया, क्योंकि भारत पहले चौथे नंबर पर आ रहा था। जापान में जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है वो भारत से कम हुआ, इसलिए भारत का टोटल इस बार का जो आपको डेटा याद रखना, थर्ड प्लेस है भारत की, ठीक है। और ऐसे अगर हम देखा जाए तो हमने जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, जर्मनी और भारत, ये हमारी चीजें सीक्वेंस में चलती है। तो जापान हमसे आगे था, हमने ज्यादा प्रोडक्शन किया 23 में, तो हम थर्ड नंबर पे आ गए हैं। तो रैंक एक्चुअल में क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगी। करंट अफेयर से आएगा ये क्वेश्चन आएगा तो, ठीक। चलिए, और आपको ये कुछ याद नहीं रखना है कि कितना बीयू और वगैरह वगैरह, बिलियन यूनिट वगैरह प्रोड्यूस किए, सब फालतू की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर विच टाइप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन? छिंदवाड़ा जो है वो किस टाइप की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फेमस है, जाना जाता है? थर्मल के लिए, सोलर के लिए, विंड एनर्जी के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए? यस, थर्मल के लिए, क्योंकि उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको कोल बहुत ज्यादा मिलने वाला है, और इसीलिए आपका यहाँ पे थर्मल पावर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस, पेंच आप देखेंगे छिंदवाड़ा और वहां मिलेगा आपको पेंच थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट बताइए। विच इनिशिएटिव एम्स टू इलेक्ट्रीफाई ऑल हाउस होल्ड इन मध्य प्रदेश? कौन सी पहल मध्य प्रदेश में सभी घरों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखती है? सौभाग्य योजना, उदय योजना, पीएम कुसुम योजना, या डीडीयू जीवाई जी? बताइए, जीजेवाई। ये भी आपका करंट से ही क्वेश्चन आएगा, आएगा तो, ठीक है। योजनाओं में इसका नाम आ जाएगा। सौभाग्य योजना तो मैं आपको पढ़ाई दूंगा बिल्कुल अलग से, उसके बारे में कुछ आप बात कर लें। देखो ये लिखा है, द इनिशिएटिव एमिंग टू इलेक्ट्रीफाई ऑल हाउस होल्ड इन मध्य प्रदेश एंड इंडीड अक्रॉस इंडिया, मतलब ये मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की जो है वो ये योजना है, ठीक है। तो इस योजना का नाम क्या है? तो सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य जो आप कह रहे हैं, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, ठीक। ये पूरी आपको याद रखना पड़ेगी सारी बातें, क्योंकि ये इंडिया लेवल की स्कीम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड पावर इन मध्य प्रदेश इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? विंड पावर बताइए।
2000 मेगावाट हो गया, 25,000 मेगावाट होगा, 2500 मेगावाट, 3000 मेगावाट या 3500 मेगावाट? बताइए। आप करेक्ट आंसर क्या कर रहे हैं? 2500 मेगावाट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अभी मैंने आपको बताया, तब मैंने आपको दो बातें बताई। एक आपको सोलर के लिए बताया था, जिसमें आपको कहा 3022 मेगावाट याद रखेंगे, जो 2023 का डेटा है आपका। और विंड के लिए जब आप याद रखेंगे तो यहां पर आप याद रखना 2844, ठीक। तो अब आप मुझे बताइए, इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर 2500 होना चाहिए या 3000 होना चाहिए? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसका और डेटा दे देता हूं, सुनिए। ये है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो सोलर का डेटा आपको ये रहा, और विंड का आपको 2844 मिल जाएगा। अगर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमको जो टोटल एनर्जी का वो मिलता है, उसमें सोलर मिल रहा है, फिर विंड मिल रहा है, फिर हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट आ रहे हैं, और फिर बायो पावर प्लांट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां से याद रखें 2844 मेगावाट, ये आपको डेटा याद रखना है। इन ऑप्शंस के पीछे मत जाइए, और अगर करेक्ट करना पड़े तो 3000 करेंगे, क्योंकि 2023 से अभी तक कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ ही होगा, ठीक है। हाँ यस, पहले भी बात हो चुकी थी इस पे थोड़ी सी यार, आप लोगों ने जबरदस्ती आंसर 2500 कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप मुझे। विच थर्मल पावर प्लांट इज ऑपरेटेड बाय एनटीपीसी इन मध्य प्रदेश? बकवास क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। एनटीपीसी कौन सा पावर प्लांट रन कर रही है, ऑपरेट कर रही है? तो आपने कहा विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। द बाणसागर डैम प्रोड्यूसेस हाउ मच हाइड्रो पावर? बाणसागर बांध कितनी जल विद्युत उत्पादन करता है? बाणसागर से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? बाणसागर के बारे में आप पढ़ चुके हैं ना पहले, बताइए। 315 मेगावाट, 425 मेगावाट, 525 मेगावाट, 625 मेगावाट? अभी हमारी बात हुई थी यार, ऐसे नहीं करो। ठीक है, बाणसागर 425 मेगावाट। हाँ कुछ कुछ याद रखना पड़ेंगे, है ना। कितना हो गया? 425 मेगावाट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आप लोग फैक्ट अभी तक याद रखे नहीं है, मतलब सीधी सी बात है। इसका इसका मतलब ये है, क्योंकि आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं, सभी लोग ए आंसर कर रहे हो इसका, जबकि आपको क्लास में पढ़ाया 425 मेगावाट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर बायोमास एनर्जी इन मध्य प्रदेश? बायोमास, हटाइए इसको, ठीक है, इसको मत करना। ये बताइए, द गांधी सागर डैम इज लोकेटेड, ये भी बेसिक क्वेश्चन को तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो अब ये बेसिक क्वेश्चन हो गए आप लोगों के लिए। ये बताइए आज, ये ठीक ठाक है। बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा वृद्धि के लिए प्राथमिक चुनौती क्या है? बताइए। लैक ऑफ फंडिंग, या ग्रिड कनेक्टिविटी, लैंड एक्विजिशन, और पब्लिक अवेयरनेस? लैक ऑफ फंडिंग, ये तो आपने पर्सनल बात बता दी यार। गवर्नमेंट के पास तो फंड है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये जो है, अगर मुझे कहीं कन्वेंशनल लिखना हो तो मैं ये सारे ऑप्शंस मैच कर सकता हूं कि ये सारी कमियां मध्य प्रदेश में रही होगी। भूमि अधिग्रहण एक मध्य प्रदेश का मामला शुरू से रहा है, चाहे वो किसी भी एरिया का डेवलपमेंट की बात हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। बताइए, मध्य प्रदेश ने या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो एक एम रखा है कि हम लोग 2030 तक कितना एनर्जी का प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्शन करेंगे, तो आप बात करें 30%, 20%, 25% या 100%? आई थिंक 50% तक का रखा है, नहीं। बताइए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लगभग 50% का है, इसमें ऑप्शन ही नहीं, वही मैं कह रहा था। देखो यहाँ पर आपको एक जगह इसको ऐसा करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 तक टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट का 50% जो है वो मध्य प्रदेश के एनर्जी रिसोर्स में, आपके रिन्यूएबल का एनर्जी रिसोर्सेस हों। कैसे? जैसे देखो, मोहन यादव जी स्टेटेड दैट द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये फलाना ठिकाना लिखा हुआ है,
और इनके अंडर में सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो 32 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। वेरियस आपकी जो है स्कीम्स लॉन्च करके किया गया है ये। और मध्य प्रदेश के अलावा अगर पूरे भारत की भी बात करें तो 500 गीगावाट का टारगेट है अप टू 2030। और केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का 2030 में जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसका 50% एनर्जी जो है हम चाहते हैं कि हम लोग किससे डेवलप कर लें या प्रोड्यूस कर लें, तो हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उनसे। तो इसका आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, जो कि आपके ऑप्शंस में ही नहीं था, 50%। ठीक है, चलिए 50% आप अचीव करना चाहते हैं 2030 तक। क्लियर है यहाँ तक बात? इस सेशन में मैंने आपको कुछ करंट अफेयर के डेटा से अपडेट करवाया है, इनको आप अपडेट कर लें अपनी कॉपी में या अलग से बना लें। और जो कुछ बातें हैं, कुछ 2-4 फैक्ट्स ही बचेंगे, बाकी सब ले लिए हमने। पॉलिसीज की मैक्सिमम पॉलिसीज की बात भी कर ली है, क्या क्या जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और उन्होंने क्या बोला वो भी बता दिया है। रिमेनिंग पार्ट जो है वो करंट अफेयर में कंप्लीट होगा। और अब मंडे से जो है आपका वो मैं थ्योरी सेशन वापस से लेने वाला हूं। तो जैसे ही थ्योरी सेशन खत्म होगा उसके बाद मैं आपका अभ्यास सेशन लूंगा। तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि सर अभ्यास सेशन कब होगा, अभ्यास सेशन कब होगा। मैं स्पेशली एमपीजीके की बात कर रहा हूं अभी। अब आपकी नेक्स्ट क्लास से थ्योरी सेशन चालू होने वाला है। उनका कंबाइंड अभ्यास सेशन जो होगा, या तो हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे कि सैटरडे हो गया या फिर कोई और डे होगा, उस दिन फिक्स करेंगे, बाकी हम थ्योरी भी पढ़ेंगे अब। ठीक। और अभी तक इतने सेशंस में आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि आप लोग कितना थ्योरी को अपडेट करके या पढ़ के आते हैं। आप थोड़ा सा अभी और पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपकी थ्योरी को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हमारी जो थ्योरी क्लास है उसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।